आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ दिल्ली कुछ मीटिंग के लिए। तो आज जो लेक्चर होंगे इसी तरीके से ही होंगे। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर दिल्ली आए मिले नहीं, वो बस मैं सुबह आऊँगा और शाम को चला जाता हूँ, मेरा ऐसे ही रहता है। तो बात करेंगे एस जयशंकर ने चाइना को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, भारत और चाइना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है। अब कि क्या डिफिकल्ट फेज की बात कर रहे हैं। 45 साल तक चाइना से डिस्प्यूट रही, लेकिन रिजॉल्व हो जाता था, कोई क्लैशेस की सच प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन 15 जून 2020 को जो गलवान वैली में हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद था। और अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है। तो बेसिकली एस जयशंकर ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। क्वाड पे इन्होंने बोला है, और एशिया पैसिफिक पे इन्होंने बोला है कि भाई एशिया पैसिफिक पे इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती तो अभी तक वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो आ चुकी होती। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि चाइना जो है वो एशिया पैसिफिक पे काफ़ी ज़्यादा अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स का ये जो आर्टिकल है वो खुला हुआ है। यहाँ पे एस जयशंकर जो हैं वो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 को एड्रेस कर रहे थे। यहाँ पे पैनल डिस्कशन हो रहा था और उन्होंने बहुत ही टफ स्टांस लेते हुए ये बात कही है। देखिए, एक तरफ तो बातें हो रही है, लेकिन हम सभी को पता है कि चाइना का 2020 में भारत में चाइना ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किए। बात तो हो रही है चाइना बहुत ही एक टफ फेज से गुजर रहा है, लेकिन जो चाइना बेच रहा है भारत को वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो फिर उन्होंने वही बोला कि 45 साल तक तो देयर वॉज पीस, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बदल गया है। कुछ ना कुछ चाइना हर महीने करता ही रहता है। अभी तो पूरी बॉर्डर पे एलएसी पे अलोंग मॉडर्न वेपन्स जो है वो तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान को अभी सैन्य सहायता दी है चीन ने। जो आधुनिक हथियार हैं उनके, एयरक्राफ्ट हो गए, रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, वो सब पाकिस्तान को दिए हैं। ये दिक्कत है। तो फिर उन्होंने बोला कि बिल्कुल, और 2020 जून 2020 से पहले बिल्कुल डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी इतने खराब रिलेशन नहीं थे जितने 2020 के बाद हो गए। अभी आपने देखा कि भारत ने 50 से ऊपर ऐप बैन कर दिए चाइना के। ठीक है। तो ये डिजिटल स्ट्राइक भी हो रही है। चाइना उससे भी कल चाइना ने आपत्ति जताई थी कि आप मतलब भारत ऐसा कैसे कर सकता है कि भाई ऐप जो है वो चाइना के बैन कर रहा है। ये तो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। उसके बाद जयशंकर बताते हैं कि टेंशन जो है वो जून के बाद बहुत ज़्यादा हो गई। और फिर एशिया पैसिफिक को लेके भी इनका बयान आया है। एशिया पैसिफिक को लेके बोला कि इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साउथ चाइना सी में थोड़ी सी, देखिए साउथ चाइना सी का इशू आपको पता ही है, वो 10 डैश लाइन है। और साउथ चाइना सी एक रिसोर्सफुल पूरा एरिया है जहाँ पे नेचुरल गैस से लेकर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो कि चीन चाहता है कि वो हमारे हो जाएं, और फिर वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पे 7 और साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं वो उस पर क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो साउथ चाइना सी को लेके वहाँ पे बहुत सारे उधर साइड आइलैंड्स हैं, तो चाइना ने ऑलरेडी मिलिट्री बेस बनाए हैं। वैसे भी चाइना मिलिट्री बेस बनाने में एक्सपर्ट है, वो जिस भी देश में जाएगा वहाँ पे मिलिट्री बेस तो वो बना के ही रहेगा। ठीक है। तो इंडो पैसिफिक में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका, आपको पता ही है भाई, अमेरिका का तो हिसाब किताब ये है ना कि जैसे अभी यूक्रेन की टेंशन हुई तो अमेरिका ने तो सबसे पहले कि भाई जाओ हथियार भेजो, शिप भेजो, तो वहां पे सब कुछ तैनात कर दो, तो अमेरिका तो सबसे पहले करेगा। लेकिन अभी तक अमेरिका और यूरोप ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ऑल इज वेल। फिर क्वाड को लेके जयशंकर ने बोला, क्वाड देखिए भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत। तो जब से ये बना है, क्योंकि ये चार जो है पावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में चाइना का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने, अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक स्टेट है बीआरआई से बाहर हुआ, उन्होंने बोला, और चाइना ने इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति भी जताई। तो ये जो चार का ग्रुप है ना, दिस विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि चाइना तो बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अभी एक नए डायनेमिक्स उभर के आ रहा है ना, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। रशिया भले ही भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए वही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो नवंबर 2017 से जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ये जो नए रिलेशंस हैं इसको काफी ज्यादा शेप दिया है। और पिछले 20 सालों में, अच्छा वेस्ट से भी ये इन्होंने बोला कि पिछले 20 सालों में वेस्ट से रिलेशन हमारे बहुत बढ़िया रहे।
यही अमेरिका ने 1998 के बाद ज़बरदस्त सैंक्शन लगाए थे और आज अमेरिका हर चीज़ पे खड़ा है। वही चीज़ है, परमानेंट इंटरेस्ट, भारत का साथ चाहिए। अमेरिका को पता है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत को उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत होगी। तो ये एस जयशंकर का बयान है और ये थोड़ा सा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि नो मतलब आप कुछ भी बोल दीजिए बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हम चाइना से करते हैं और यही है जो है। तो ये लेक्चर था और आज लेक्चर कुछ इसी तरीके से आएंगे। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।